सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, चाहे वो एल्गी में हो, चाहे वो ब्रायोफाइट में हो, चाहे वो टेरिडोफाइट में हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म्स में हो। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स तो हमको क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 और 2 पूरा पूरा एंजियोस्पर्म्स का ही है। अब आइए इनको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एल्गी से, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स एंड देन जिम्नोस्पर्म्स। आइए देखो, ये जो एल्गीज होती हैं वो क्लोरोफिल बियरिंग होती है। दे आर क्लोरोफिल बियरिंग। इनकी बॉडी जो शेप होती है वो थैलोइड बॉडी शेप होती है, थैलस लाइक, थैले जैसे लगते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक। एज वेल एज इनका एसोसिएशन भी इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ एल्गी किस किस के साथ हमको देखने को मिलता है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एसोसिएशन फंजाई के साथ। फंजाई के साथ हमें किसमें देखने को मिलता है भैया? एल्गी और फंजाई का आपने लाइकेन में सुना होगा और हमने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा है। लाइकेन्स क्या होते हैं? दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। लेकिन कौन से वाले? दे आर द SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। दूसरा होता है एनिमल्स के साथ इनका एसोसिएशन। कौन से एनिमल के साथ? इन स्लोथ बियर, जो कि सोते ही रहते हैं। नेक्स्ट बात आती है एल्गी के अंदर अब उसकी बॉडी फॉर्म्स की। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ ये मैसिव बॉडीज भी हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैसिव बॉडीज? मतलब कि बहुत बड़े रीजन को भी कवर कर सकते हैं। अब बताती है इनके एग्जांपल्स की। कॉलोनियल का एग्जांपल होता है वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस का होता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। और मैसिव बॉडीज का एग्जांपल होता है कैल्प्स, विच इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी। ओके, नेक्स्ट। तो चलिए अब हम कंप्लीट करते हैं इसकी तीनों क्लासेस को, जो कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के नाम से फेमस है। तो इसके लिए अपन को एक कंपैरिजन ही बनाना होगा। तो चलिए उस कंपैरिजन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बात होगी क्लोरोफाइसी, which is also known as the green algae. Next is Phaeophyce, which is also known as the brown algae. And the last one is Rhodophyce, which is also known as the red algae. ओके, तो दिक्कत इस बात में नहीं। यहाँ पर बात हो जाएगी आपके फीचर्स। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला फीचर सबसे पहले बात आती है इनके अंदर पिगमेंट्स की। क्या आखिरकार किसके अंदर किस किस तरह के पिगमेंट होते हैं? तो जो क्लोरोफाइसी होती है इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। फियोफाइसी विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्राउन एल्गी, इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है। इसके साथ साथ इनके अंदर एक और पिगमेंट होता है विच इज नोन एज द फ्यूकोसैंथिन। इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी होता है। और इसके साथ साथ एक और पिगमेंट होता है विच इज नोन एज द फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, यदि आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट जो अपना कैरेक्टर है वो है सेल वॉल, कि आखिरकार किसके अंदर किस तरह की सेल वॉल हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो क्लोरोफाइसी या फिर जो ग्रीन एल्गी है
इनके अंदर हमको देखने को मिलेगी सेल्यूलोज की और पेक्टोज की, सेल्यूलोज की और पेक्टोज की। इनके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर हमको मिलेगा सेल्यूलोज एज वेल एज एल्जिन। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, एक एल्जिन और काराजिन वाला। ये जो क्वेश्चन है वो 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, इसलिए ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ, इसके अंदर होती है सेल्यूलोज की एज वेल एज पेक्टिन की। और यदि कोई पूछे काराजिन किसके अंदर होता है तो वो रोडोफाइसी के अंदर ही होता है। नेक्स्ट अपना जो कैरेक्टर आता है वो आता है स्टोर्ड फूड, कि आखिरकार किसके अंदर किस तरह का फूड स्टोर है। तो ये जो क्लोरोफाइसी या फिर जो ग्रीन एल्गीज होती है इनके अंदर होता है स्टार्च, इनके अंदर होता है फियोफाइसी के अंदर होता है मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च। एंड द लास्ट वन इज विच इज रेड एल्गी, इनके अंदर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये पूरा एक ही नाम है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है ना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लैजिलास की तरफ। तो इनके अंदर 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, इक्वल इन शेप एंड साइज, इक्वल इन शेप एंड साइज एज वेल एज इन फ्लैजिलास की पोजीशन कैसे होती है, इन फ्लैजिलास की पोजीशन होती है अपने पास एपी का। ये जो ब्राउन एल्गी होती है इसके अंदर भी 2 फ्लैजिला होते हैं, जो कि होते हैं अनइक्वल एंड along with them they are lateral। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोडोफाइसी विच इज ऑल्सो नोन एज द रेड एल्गी। इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। वो तो क्यों होते हैं ये तो हमको भी नहीं पता, होता है तो होता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। यहाँ तक आपकी क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप इसको डिब्बे में बंद कर लीजिए, क्योंकि डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक, गड़बड़ हो गई। तो यहाँ तक आपके क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इन तीनों की बातें आपकी कंप्लीट होती है। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनके रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो देखिए अब बात आती है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous के एग्जाम्पल्स के बारे में। what are the example of the isogamous, anisogamous and the oogamous। तो अपने पास आइसोगैमस का एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। नई वाली एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास है, पुरानी वाली में देखेंगे तो यूलोथ्रिक्स है, तो हमें नई वाली के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसमें है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस में आती हैं स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, EUDO, यूडोरिना। एंड oogamous में आते हैं हमारे पास वॉल्वॉक्स, that was colonial also, Volvox was colonial also, as well as Fucus, which is an example of brown algae। Next अपन मूव करते हैं कुछ और जो रिमेनिंग अपने कैरेक्टर्स बचे हुए हैं ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी के अंदर, उनको कंप्लीट करने की तरफ। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी ग्रीन एल्गी। ये जो ग्रीन एल्गी होती है सबसे पहली बात की होती कैसी है, तो यूनिसेल्युलर होती है, अलॉन्ग विद इट इज कॉलोनियल एंड फिलामेंटस एंड मे बी फिलामेंटस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है,
और उस क्लोरोप्लास्ट की शेप डिस्कॉइड भी हो सकती है, मतलब डिस्क लाइक भी हो सकती है, या फिर हम डिस्क लाइक ही लिख देते हैं। प्लेट शेप भी हो सकती है, और तो और वो रिबन शेप भी हो सकती है, ETC। नेक्स्ट एक बात इंपॉर्टेंट आती है पाइरिनॉइड बॉडीज़ की, व्हाट आर द पाइरिनॉइड बॉडीज़। तो ये जो पाइरिनॉइड बॉडीज़ होती हैं, दे स्टोर्स द प्रोटीन बिसाइड्स, मतलब कि स्टार्च स्टोर नहीं करती, ये प्रोटीन स्टोर करती है। ये वाली बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइरिनॉइड बॉडीज़ की। और एग्जांपल्स को तो हम पहले ही कंप्लीट एक बार कर चुके हैं, एक बार आप एग्जांपल्स की वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है अपनी ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी के अंदर बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ब्राउन एल्गी के अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि ब्रायोफाइट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर। आइए देखते हैं। तो ये जो ब्राउन एल्गीज जो होती हैं, अब बात करते हैं अपन ब्राउन एल्गी की। तो जो ब्राउन एल्गीज जो होती हैं वो सिंपल ब्रांच से प्रोफ्यूजली मतलब कॉम्पैक्ट से प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकती है। ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। और इनके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फ्यूकोसेंथेन या फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथ, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। जो क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से बनते हैं भाई, नीट में कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरे आसमान से उठ करके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इन्हीं जगहों से बनते हैं। लेकिन बार बार ना प्रैक्टिस ना होने की वजह से गलतियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। नेक्स्ट, इनकी जो बॉडी होती है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब वो कौन से पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के नाम सुनिए। होल्ड फास्ट, स्टिप, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपसे बोला था कि ब्राउन एल्गी में और क्या कहते हैं उसे, हाँ, ब्रायोफाइट्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। स्टिप एंड फ्रॉन्ड, FROND। नेक्स्ट, हाँ सॉरी, इसमें एक बात और रह गई। देखो, ये जो होल्ड फास्ट जो होते हैं, इट अटैचेज टू द सबस्ट्रेट। ये जो स्टिप होता है, इट इज स्टॉक लाइक, एंड जो फ्रॉन्ड होता है, इट इज लीफ लाइक। कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, और इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स, बात को ध्यान से सुनना, पूरी सुनना पहले। हाँ, इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स एंड गैमीट्स की जो शेप होती है कैसी होती है, पियर शेप होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन कि ह्यूमन फीमेल का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि पियर शेप्ड होता है, या फिर जो कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, प्लीज़ इसे कमेंट करके बता। ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट बात आती है रेड एल्गी की। अब रेड एल्गी में बात आती है कि भैया हमने ये नहीं पूछा कि चलो आपसे ग्रीन एल्गी क्यों हुई, भाई ग्रीन एल्गी आपने नाम दिया, दे दिया। आपने सर ब्राउन एल्गी नाम दिया, आपने दे दिया। अब हमारे गुस्सा आ गई कि भैया देते ही जा रहे हो। अब हमने पूछा कि भैया रेड एल्गी आपने नाम किस बेसिस पे दे दिया, तो उन्होंने बताना पड़ा। तो इट इज़ नेम्ड, व्हाट, इट इज़ नेम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। कौन सा, फाइकोएरिथ्रिन, PHYCOERTHYNIN, फाइकोएरिथ्रिन। अब हमने इनके अंदर जब रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में पढ़ा था, या फिर जब मैं इनके अंदर मतलब जब फूड मटेरियल के बारे में पढ़ा था,
तो हमने बताया था इनके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। अब ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च तो होता है, बट इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू व्हाट, क्वेश्चन आया हुआ है, इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, चेक करना एक बार, एज वेल एज ग्लाइकोजन। रट लो इसको, रट। अब बात आती है कि भैया एल्गी हमने पढ़ लिया, बहुत हो गया, सब कुछ पढ़ डाला, अब बताओ कि एल्गी का हमारे जीवन में काम क्या है। अब तो बस ये कर कर आके ख़त्म करो इसको, एल्गी को। भाई परेशान हो गए यार, बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हारा क्या, तुम तो पढ़ाते जाओ, तो हम क्या पढ़ते ही थोड़ी जाएंगे। उन्होंने कहा कि भैया आप ख़त्म करो इसको। तो देखो एल्गी के यूजेस में आता है, हाफ ऑफ द टोटल जो CO2 फिक्सेशन होता है, हाफ ऑफ द टोटल CO2 जो फिक्सेशन हो रहा है, वो सब एल्गी कर रही है बैठी बैठी आराम से। हम सोच रहे हैं कि भैया एल्गी बेकार चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बुरी चीज़ों की निगाह जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसा नहीं कि हम जैसों के लिए हो खाना पीना ही है, ना ना ना, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए महाराज, बिल्कुल सही बात। अब मैंने एल्जिनोकाराजिन वाली बात आपको बताई दी, कोई दिक्कत नहीं उसमें नहीं है। देखो नेक्स्ट, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सोचो। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये क्वेश्चन ऐसे उठेंगे, मैं अब भी कह रहा हूँ, बार बार जब तक नहीं पढ़ोगे बायो को, जब तक कुछ नहीं होगा। दे आर यूज्ड इन आइसक्रीम्स, जो हम कब को भी नहीं छोड़ते, एज वेल एज जेलीज, ये सभी इन चीज़ों में पाई जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो सुन लो, क्लोरेला इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो यार? उन्होंने कहा कि भैया हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो एज अ फूड सप्लीमेंट। कुछ ना कुछ कारण तो होगा जो स्पेस में इसको ले जाया जा रहा है। हमको ले जाओ कभी, हमको तो कभी लेकर ना गए, क्योंकि हमारा काम नहीं होगा। अब बात करते हैं एल्गी के अंदर लाइफ साइकिल्स के एग्जांपल्स। लाइफ साइकिल में इनको पढ़ाना ठीक नहीं था। एग्जांपल्स ऑफ लाइफ साइकिल, एग्जांपल्स ऑफ लाइफ साइकिल याद रखना है इसको। हैप्लॉन्टिक तीनों तरह की चलती है इसमें, एज वेल एज डिप्लॉन्टिक, एज वेल एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अभी क्या होती है इनको एंड एंड में समझाया जाएगा, सो प्लीज वेट। हैप्लॉन्टिक का एग्जांपल मोस्टली जो एल्गीज है वो हैप्लॉन्टिक ही, फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक, एंड फाइनली kelps which is an example of brown algae, polysiphonia which is an example of red algae, and the ectocarpus which is also an example of brown algae. These are the haplodiplontic species of algae. नेक्स्ट अपन लेकर के चलते हैं सर अपना ब्रायोफाइट्स। आइए शुरू करते हैं ब्रायोफाइट्स को। लाइफ साइकिल्स वगैरह मैंने पहले इसीलिए पढ़ा दी जिससे कि एक ही बार में अगर सभी चीज़ें कंसाइज्ड होकर के पढ़ें तो काफ़ी आसान पड़ती हैं, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, ब्रायोफाइट्स को शुरू करते हैं। देखो जैसे कि हम एनिमल किंगडम के अंदर हम एम्फीबियंस के बारे में जानते हैं, फ्रॉग, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब एम्फीबियंस हैं। सिमिलरली जो ब्रायोफाइट्स हैं, दीज आर ऑल्सो द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब मैंने शुरू किया था चैप्टर तब मैंने बताया था कि एल्गी को तो छोड़ दो, ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब कि इनके जो गैमेट्स होते होंगे वो मोटाइल होते होंगे, और अदर के जो होते होंगे वो कैसे होते होंगे, नॉन मोटाइल होते होंगे। सही है ना। तो दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको सर प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब प्लांट सक्सेशन आप पढ़ोगे इकोलॉजी क्लास 12 लास्ट चैप्टर्स में, तो उनके अंदर ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल है।
इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का मतलब होता है कि मतलब जैसे कोई बेयर एरिया है या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया है, वो सॉरी, जैसे कोई बेयर एरिया है या फिर कोई वाटर बॉडीज है, तो थाउजेंड ईयर्स के डिपोजिशंस के बाद वो एक पूरी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बदल जाए, तो इट इज़ अ प्लांट सक्सेशन। तो मतलब शुरुआत करने में जो हेल्प करेंगे वो करते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, जब मैंने आपको शुरुआत की थी चैप्टर की, तभी मैंने बता दिया था कि इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टी सेल्यूलर रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, रूट स्टेम नहीं है, ट्रू रूट स्टेम नहीं है, रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज द राइजोइड्स। तो इस वाली बात को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ के बच्चों के भाई एक कॉपी बढ़ाने से क्या फ़ायदा खामा काम में, ठीक है। अच्छा, अभी फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं, वो तो सभी करवाते हैं। अब देखो सुनो, ब्रायोफाइट्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक पढ़े हमने लिवर बर्ड्स और एक पढ़े हमने कौन, मोसेस, ठीक है ना। हाँ, मोसेस के अंदर हमने ये भी देखा था कि इनके लाइफ साइकिल में थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी थी, ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, मोसेस के बारे में। देखो मोसेस को, देखो मोसेस जब लाइकेंस के साथ मिल जाएंगे बहुत खतरनाक हो जाएंगे। मोसेस जब लाइकेंस के साथ मिल जाएंगे, दे आर फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक्स, तो सबसे पहले यही जाएंगे रॉक्स को कॉलोनाइज करने के लिए, मतलब रॉक्स पे बैठने के लिए सबसे पहले यही जाएंगे। भाई वहाँ पर कुछ है तो है नहीं चट्टानों पे, और जब आप इकोलॉजी पढ़ो तब अच्छे से समझ में आएंगी ये चीज़ें, अभी समझ में नहीं है। नेक्स्ट, ये जो मोसेस जो होते हैं, दे फॉर्म, सॉरी मोसेस फॉर्म डेंस मैट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच फॉर्म डेंस मैट्स इन सॉइल which help in prevention of soil erosion, ठीक है ना। देखो, एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल आता है जिसका नाम है स्फेग्ना, SPHAGNUM, विच इज ऑल्सो नोन एज द पीट मॉस, PAAT मॉस। इसके अंदर मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पूरी बात सुनना अभी। इसके अंदर मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। दैट्स वाई जब भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 10 किलोमीटर के एरिया में, जैसे जहाज़ों से जब भी जहाँ भी किसी भी चीज़ को ले जाया जाता है, तो वहाँ पर जैसे किसी भी चीज़ में जैसे किसी पौधे को ले जाया जा रहा है तो उससे पानी की कमी ना आए, तो उसके साथ स्फेग्नम को रख करके भेजा जाता है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल, इट इज़ यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल। वैसा नहीं तुम किसी को गिफ्ट कर दो, ठीक है ना, वैसा वाला अलग तरह का। ये हो गई मोसेस की बात। अब बताती है लिवर बर्ड्स की बात। चलो हाँ ठीक है, अब बताती है लिवर बर्ड्स की बात। आइए लिवर बर्ड्स में देखते हैं। देखो लिवर बर्ड्स का एग्जाम्पल तो हमें पहले से पता है क्या, मार्केंशिया होता है, बिल्कुल। अब इनके अंदर एक बढ़िया वाला स्ट्रक्चर होता है, विच इज नोन एज द जेमा। मैंने जेम्यूल नहीं बोला, जेम्यूल होते हैं अलग, जेम्यूल्स होते हैं अलग और जेमा होता है अलग। इनके अंदर जेमा कब प्रेजेंट होता है, इनके अंदर जेमा कप प्रेजेंट होता है। अभी जो जेमा कप जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल होता है। ये जो जेमा कप जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेल्युलर नहीं होता, ये मल्टी सेल्यूलर होता है, और तो एसेक्सुअल होता है। इट इज मल्टी सेल्यूलर, सॉरी एग्जाम्पल, इट इज मल्टी सेल्यूलर एज वेल एज एसेक्सुअल। कोई भी दिक्कत इस बात में? इनकी अगर हम बॉडी की डिवाइजन करें या फिर इन दोनों में अगर हम देखें, मोसेस में चाहे लिवर बर्ड्स में, दो कॉमन पॉइंट्स आते हैं। क्या कॉमन पॉइंट्स आते हैं? इन दोनों की जो बॉडीज़ जो होती हैं वो अपनी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, जैसे कि मैंने बोला था ना ब्राउन एल्गी के अंदर होल्ड फास्ट स्टिफ और फ्रंट वाली बात। सिमिलरली इनके अंदर भी इसी तरह से कुछ आता है। वो क्या आता है वो देखिए। इनके अंदर का ये जो बॉडी जो होती है, फिर हम बोल सकते हैं स्पोरोफाइट, इज डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा, SETA,
सीटी नहीं कहते मगर तो सीटा ही कहते हैं। एंड कैप्सूल, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको जैमा कप वाली बात बता दी, जैमा कप भी दोनों के अंदर मिलता है। मोस्टली लिवर बड्स, अगर एक ऑप्शन दे रखा हो तो लिवर बड्स ही लगाना, दोनों दे रखे हो तो भली दोनों लगा देना, ठीक है। एक बात होती है क्या कि जो एडवांसमेंट यदि देखो ना, मोसेस थोड़े ज़्यादा एडवांस होते हैं, मोसेस आर एडवांस। नेक्स्ट बात आती है अपने टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स के मोस्टली जो एग्जांपल्स जो हमको करने थे वो अपन कर चुके किसमें, जब उनके हमने लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉबेलिया फिर उनके बारे में पढ़ा था, स्पोर्ट्स के बारे में देखा था, उनके एग्जांपल्स को चेक किया था, और उसके गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, उसको क्या प्रोथेलस क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब हमने वहाँ पर चेक कर लिया। और 2-3 एग्जाम्पल्स उसके पास थे जो कि मैंने एग्जाम्पल्स वाले सेशन में उसको पूरा पढ़ा दिया। अब बात आती है हमने फाइनली सर जिम्नोस्पर्म्स की। आइए ख़त्म करते हैं इसको। देखो एंजियोस्पर्म्स हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि दे नहीं रखा, बहुत थोड़ा दे रखा है। लेकिन जब 12th क्लास की बायो में आपको उसको पूरा 2 चैप्टर्स उसके ही पढ़ने हैं एंजियोस्पर्म्स के, तो अब इन 2 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आपको 2 पेज समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इन 2 चैप्टर्स को पढ़िएगा। कुछ दिनों बाद वो शुरू हो जाएंगे तो तब उनको पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई खास भी नहीं दे रखा है इसमें, वहाँ से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से पढ़ लोगे फिर दोबारा वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कोई भी फ़ायदा नहीं। देखो सबसे पहली बात आती है इनके अंदर टैप रूट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात। देखो इनके अंदर बेसिकली हमने 4 से 5 एग्जाम्पल्स सीखे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं वो केवल बेसिकली 2 हैं, एक है साइकस और एक है पाइनस। सबसे पहले लेकर के चलते हैं पाइनस में क्या होता है, दूसरे नंबर पर साइकस में क्या होता है। तो इन पाइनस, देखो पाइनस में आपने कभी हो सकता है अपने माइकोराइजा का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। तो माइकोराइजा क्या होता है, एसोसिएशन होता है किस किस का, फंजाई का, और हम बोलते हैं ना फंजाई का, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स सच एज पाइनस। तो ये वही वाला पाइनस है। तो ये क्या है सर, रूट्स एसोसिएटेड विद, इसका मतलब कि रूट्स एसोसिएटेड विद फंजाई, और जो एसोसिएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट एसोसिएशन इज नोन एज द माइकोराइजा। किसी बात में कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें साइकस के अंदर क्या होता है, तो ये जो साइकस होता है इसके अंदर कैरोलॉइड रूट्स होती हैं, इसके अंदर कैरोलॉइड रूट्स होती हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। ये बात हो गई अपने भैया रूट्स की, ये बात हो गई अपने भैया रूट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अब लीव्स की। तो वो लीव्स इनके अंदर सिंपल भी हो सकते हैं एज वेल एज कंपाउंड भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो साइकस जो होता है इसके अंदर पिन्नेट लीव्स होती हैं, पिन्नेट। अब हम जब लीव्स पढ़ेंगे तो 2 तरह की लीव्स होती हैं हमारी, जब हम उसमें पढ़ेंगे किसमें, मॉर्फोलॉजी में। तो एक छोटा सा रिव्यू सुन लीजिए। लीव्स जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। अब जो कंपाउंड में यदि आप देखेंगे तो कंपाउंड में होंगे आपके 2 तरह की, एक होंगी पिन्नेट और एक होंगी पामेट। तो फर्दर क्लासिफिकेशन हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, हायर बुक्स में दे रखा है, जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं। एक और बात आती है, तो हमने पढ़ लिया साइकस में। एक बात आती है कोनिफर्स में, ये वाले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कोनिफर्स वाला, कि इनके अंदर निडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं, निडल लाइक लीव्स। क्योंकि जब आप मॉर्फोलॉजी को पढ़ोगे तो वहाँ पर है ना कई सारी चीज़ें आएंगी, तो इनके अंदर होती है निडल लाइक लीव्स, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात आती है 3rd नंबर पे स्टेम की, कि आखिरकार भैया इनके अंदर किस तरह का स्टेम है। अनब्रांच, एक हो सकता है अनब्रांच स्टेम, और एक हो सकता है अपना ब्रांच स्टेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनब्रांच स्टेम होगा अपना साइकस में, ब्रांच सिस्टम होगा भैया अपना पाइनस में, और एक और एग्जांपल आपको लर्न करना होगा विच इज साइट्रस, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है फाइनली मेल और फीमेल के बारे में। तो इसमें हो जाएगा क्या, मेल एंड फीमेल कौन, इफ दे बोथ ऑन सेम प्लांट,
इफ दे बोथ ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब कि मेल और फीमेल जो कॉम्स हैं, मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह से लिख रहा है तो हमको भी इसी तरह से लिखना ही पड़ेगा, या बोथ ऑन डिफरेंट प्लांट। एक तरह से यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल समझ सकते हो अगर एंजियोस्पर्म्स में आप चेक कर, अगर एंजियोस्पर्म्स में आप देख रहे हो बोथ ऑन द डिफरेंट प्लांट, तो डिफरेंट प्लांट में हो जाएगा आपका साइकस, और सेम प्लांट वाले में हो जाएगा आपका कौन, पाइनस, PINUS। एक और बात क्या, एक होता है सिक्यूओया विच इज द रेड वुड ट्री, लाल चंदन का पेड़ होता है। कैसे, लाल चंदन का पेड़ सुना होगा ना पुष्प मूवी में, रेड वुड ट्री, स्मगलिंग होती थी, हालांकि वो थे नकली। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री इन जिम्नोस्पर्म्स। थैंक यू।